टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, बर्ड फ्लू को रोकना जरूरी, मुख्यमंत्री के लिए यह चिंता का विषय है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बर्ड फ्लू को रोकना जरूरी, सीएम के लिए चिंतित है। गलत करोगे, रोकेंगे, ठोकेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं के पत्थर निकालेंगे। प्रणब दा की पुस्तक ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि भारत को खंडित नेहरू गांधी परिवार ने किया। काला धन पर कहा, मुख्य सचिव चुनाव आयोग गए थे, उनसे चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी को एक नहीं अनेक झटके लग रहे हैं, उनका सिंहासन डोल रहा है। नक्सली मूवमेंट पर उन्होंने कहा कि नक्सली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमलनाथ जी कहते कुछ है और करते कुछ है। कांग्रेस की रचना गुटबाजी की है। कमलनाथ गुट प्रधान पार्टी है। धर्म स्वतंत्र अधिनियम की मंजूरी आ गई होगी या जल्द जाएगी। अगली कैबिनेट और विधानसभा एक्चुअल होने पर पूरी संभावना। वैक्सीन के मामले में भारत अमेरिका और इटली से आगे निकला, इसलिए विपक्ष के नेताओं को पीड़ा हो रही है। जब कांग्रेस हारने लगती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगती है। इंदौर में हुई ड्रग माफिया पर कहा, ये एक बड़ी चोट है। इंदौर की पुलिस को बधाई। अगली कार्रवाई पान मसाला और सहकारिता माफिया पर होगी। गलत करोगे रोकेंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे। एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकत कोई भी हो, विध्वंसकारी ताकत कोई भी हो, इस मध्य प्रदेश में कानून का राज्य, हम किसी को पनपने नहीं देंगे। काय को लेके आवश्यक है, कोई भी चीज फैलना नहीं चाहिए जो बीमारी हो। महामारी, बीमारी, हर के प्रति जागरूकता और सतर्कता ही वर्तमान में इलाज है। जैसे कोरोना पर सावधानी पर वो रोज चिंतित रहते थे। नतंगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ प्रसन्न कुमार दूरवा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भांडेर के एसडीएम द्वारा की गई अभद्रता की पूरी जानकारी दी। नतंगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल के चीफ एडिटर प्रसन्न कुमार दूरवा ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष भांडेर एसडीएम कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार और एसडीएम पर विधायक प्रतिनिधि त्रिपाठी के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को विस्तृत रूप से गृह मंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान चैनल के चीफ एडिटर ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम ने मुझे फोन पर अभद्रता करने और देख लेने की धमकी दी। इस पर गृह मंत्री ने उन्हें तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। गिरफ्तार है कोई? पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में सभी मांस की दुकानें और मीट की दुकानें बंद होंगी। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सभी तरीके की मांस दुकानों पर जल्दी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिससे कि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। और मध्य प्रदेश में हो रही गौ माताओं की दुर्दशा को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। गौशालाओं को संवार कर गौ माता की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सड़क पर आगे चलकर कोई भी लावारिस गौ माता नहीं दिखेगी। ये सारी जानकारी पशुपालन मंत्री ने मीडिया से चर्चा कर दी। आज बैठक बुलाकर चेतावनी दी गई है, जहाँ पर भी जिस प्रकार से पशु जो मर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, उनको तत्काल देखकर उनका इलाज किया जाए। और हम लोगों ने भी सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो बीमारी फैल रही है और जो मर रहे हैं, मरने से बचाया जा सके। देखो, हर जगह अगर इलाज करना है तो करना तो पड़ेगा नहीं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शिवराज द्वारा बुलाई गई बैठक पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हर क्षेत्र में कलेक्टर सभी वर्ड से संबंधित पशुओं की जांच करेंगे। सीएम शिवराज द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर बुलाई गई बैठक पर विश्वास सारंग ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर खाने वाले पक्षियों की मॉनिटरिंग करेंगे। बैठक में केंद्र की गाइडलाइन की चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के पक्षी में बर्ड फ्लू के सिम्टम्स नहीं पाए गए। जानकारी मिली है कि केरल के पक्षियों में बर्ड फ्लू सामने आया, जिनको देखते हुए सरकार ने पूरा एहतियात बरत रही है। दिग्विजय सिंह जी क्या जन और क्या समर्थन जुटाएंगे। 10 साल तक मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क करने वाले व्यक्ति, इस देश में विघटनकारियों को संरक्षण देने का समर्थन करने वाले व्यक्ति, इस देश में धर्म और जाति के विभेद की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले दिग्विजय सिंह जी के साथ कौन आएगा। और उन्होंने तो बहुत जन समर्थन भोपाल में भी जुटाया था। 3.5 लाख से भोपाल की जनता उन्हें छोड़ के आई है। दतिया जिले के तहसील भांडेर में 15 दिनों से बिजली नहीं आने से बच्चे और महिलाएं परेशान हो रही हैं।
दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडे नगर के वार्ड क्रमांक 15 में कई दिनों से बिजली न आने की वजह से लोगों का और बच्चों का जीना दूभर हो गया। वार्डवासी विधायक और पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। आखिर सवाल बनता है कि इतने दिनों से बिजली न आने के बावजूद भी तहसील प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगती। वहीं विधायक और पार्षद पर वार्ड के शोषण का आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल तो बनता है कि नगर की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। हमारा नाम है मोनू सेंगर। कौन सी वार्ड है ये वार्ड नंबर 15 है, ठगास मोहल्ला। क्या समस्या है? यहाँ पे कम से कम एक हफ्ते से लाइट नहीं है। ये समस्या है सबसे कि ये पुराना जो कम से 50 साल पहले एरिया था उस जमाने में चले गए हैं। ये बच्चे अब ना पढ़े लिख पा रहे हैं, ना रात के ना कुछ काम कर पा रहा है। अब जो कुछ काम है लाइटें नहीं है, क्या करे आदमी यहाँ का। और जिसको वोट दिया है ना पार्षद सुनना है, ना नेता सुनना है, ना विधायक सुनना है, और जो हमारे और मोहल्ले के नेता है वो भी कोई नहीं सुनना है। ये इस संबंध में यहाँ कुछ भी सुनवाई या कुछ भी विकास ही नहीं हुआ है। हम तो ये देखें कि 70 साल के अंदर जो ठगास मोहल्ले में जो वार्ड 15 है रत्ती भर विकास नहीं हुआ है। यहाँ ये परेशानी है कि मतलब एक हफ्ते से यहाँ लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल। जो यहाँ के जो नेता गण हैं वो भी सुनवाई नहीं हो रही है उनकी भी। किसी तरीके जो 15 वार्ड का निवासी है पूरे एक हफ्ते से अंधेरे में रह रहा है। 7 दिन हो गया कम से कम हफ्ते भर, ना लाइट का अभी तक कोई आने का कोई संभावना भी नहीं है, ना अभी तक आई है। ये हमें आप लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कम से कम 20 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की। आज तक कोई विकास नहीं, हम किसको वोट दें? सुना आपने वार्डवासियों की जुबानी 5 दिन से लाइट नहीं आने की बात किस तरीके से कही जा रही है। इस अवस्था का जिम्मेदार कौन है? बिल देने के बाद भी इतने दिनों से लाइट नहीं आना कहीं न कहीं विद्युत मंडल की भूमिका को संदेह में खड़ा करता है। भाजपा नेता अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितने लोगों का भी नुकसान हुआ है सभी की भरपाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सदस्यता लेने वाले लहार विधानसभा क्षेत्र के नेता अशोक चौधरी ने दमोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के जरिए दमोह की जनता को संदेश देते हुए लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर तीखा वार करते हुए कहा कि आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व 5 जनवरी 2020 को लहार विधायक झोलाछाप डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा दमोह की जनता के साथ बर्बरता की गई थी, जिसमें व्यापारियों और गरीब जनता का जो नुकसान हुआ है, इस बात को मेरे द्वारा प्रदेश के नेतृत्व और सिंधिया तक पहुंचाकर आपके नुकसान की भरपाई कराने का भरसक प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका उद्देश्य यही है कि 5 जनवरी को ही तोड़फोड़ में जो भी लोगों का नुकसान हुआ है उनकी मदद हो। भारतीय जनता पार्टी में मेरा भी नया आगमन हुआ है। अभी मैं समझ रहा हूं कि पार्टी के द्वारा जनता के समक्ष क्या क्या बोला गया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या घोषणा की थी, इसका तो मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मैं अभी भाजपा पार्टी की श्रेणी का बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूं। नतड़गढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।